हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाहरिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कौरंगी के इलाके चक्रा गोल्ड में। कहा जाता है नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत वो है जिंदगी और सेहत। यहाँ आके हमने देखा कि जिस तरह यहाँ पर लोग ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर हीरोइन, चर्स, पाउडर, आइस, बहुत सारी अक़साम है जो शायद मैं भी नाम भी ना ले सकूं उनका, उसका जितना आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कोई मिसाल कौरंगी के इलाके अलावा कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कौन सा थाना लगता है, यहाँ पे कौन सी पुलिस चौकी लगती है, यहाँ पे जितने भी हमारे गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट है, आखिर आज वो कहाँ है? हमारी नई जनरेशन, हमारी नई नस्ल, हमारी नई, मैं आपको एक और नई बात बताता चलूं कि इस चक्रा गोल्ड में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि बच्चे, बूढ़े, जवान और बच्चियां, ये हम आपको अपने कैमरे में शूट करके लाजमी तमाम चीजें दिखाएंगे, ये तमाम इस नशे की लानत में, लत में लगे हुए हैं। नाज़रीन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारा जहां न्यूज की नहीं है, ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये तमाम हमारे इदारे, हमारे गवर्नमेंट कंसर्न इदारे, हमारे तमाम चैनल्स, हमारे सैटेलाइट चैनल्स, ये सब उनका भी काम बनता है। बहरहाल, हम अपने प्लेटफॉर्म से अपने हिस्से का काम किए जा रहे हैं। बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम सुर्ख़रू होंगे कि हमने अपनी पूरी कोशिश की, उसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं इस वक्त जो यहाँ के इलाका मकीन और अरसा दराज से यहाँ रह रहे हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ रहकर किस चीज की मुश्किलात को फेस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकिम अली बलोच। आप यहीं रहते हैं? जी भाईजान, हमारे गवर्नमेंट ही माल देती है, गवर्नमेंट ही बिकवाती है, गवर्नमेंट ही छीनती है, सब कुछ गवर्नमेंट का ही काम है। तो गवर्नमेंट देती है, सेहत तो आपकी अपनी है? जी, सेहत अपनी है, वो हमारे को, जिंदगी तो आपकी अपनी है, वो हमारे को कांधा उठाने नहीं देती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे को झुकाना चाहती है, आवाम को झुकाना। अच्छा, गवर्नमेंट देती है और आप ले लेते हैं? भाईजान वो देते हैं हमारे को, बेचो माल, मदद करो, हमारी करो। किसको कह रहे हैं आप? कौन गवर्नमेंट कौन देता है? कौन सा पुलिस थाना लगता है? इधर जो है अपना नाजिर कॉलोनी है, अपना क्या सिंह वाले, ये अपना जमान टोन वाले, ये जो गवर्नमेंट यही है। अच्छा, ये लाके आपको बेचते हैं? जी हाँ बाबा, हमारे को माल देते भी जाते हैं, माल इन्हीं से भी देते हैं और वो माल देते भी हैं और बिकवाते भी हैं और पैसे भी छीन के जाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर देखा कि यहाँ बच्चियां भी हैं, लड़कियां भी, औरतें भी, वो सब भी लड़कियों को उन्हों से माल लेते हैं। झूठ नहीं बोलूंगा बाबा, गाली नहीं दीजिए, बोलूंगा, अगर उन्हों को माल देते हैं, उन्हों से जो फसलियाँ माल बिकवाते हैं गवर्नमेंट। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि ये गवर्नमेंट का नाम लिया जा रहा है और हर शख्स गवर्नमेंट का नाम लेके बरी जमा है। यहाँ के जो इलाका मकीन है, आइए वहाँ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, हम लोग चक्रा गोल्ड के इलाके के अंदर मौजूद हैं। यहाँ के इलाका मकीन जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब बहुत परेशान है इस चीज़ से और इस चीज़ को लेकर। आइए हम पूछते हैं, इन्होंने इस चीज़ को जब से देख रहे हैं तो इन्होंने पर्सनली खुद क्या इक़दाम किए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? सर मुनीर अहमद। मुनीर भाई, आप यहीं रहते हैं? जी सर। तो ये जिस तरह भी हमने पूरा कवर किया कि लेडीज, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब जिस तरह ये ड्रग्स ले रहे हैं, तो आप लोगों ने खुद, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, आप लोगों ने क्या किया? सर हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, ये काफी अरसे से देखते आ रहे हैं कि मतलब यहाँ मंचाई चल भी रही है और यहाँ दबा के पिए जा रहा है। लोग बच्चे पता नहीं कहाँ से दूर से लोग आते हैं यहाँ पे आए मंचाई खरीदने के लिए, यहीं से लेते हैं, यहीं पे पीते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे चोरियां भी यही करते हैं। जैसे कि एक वाकया, यहीं से जहाँ लेते हैं, क्या मतलब इलाका मकीनी बेचते हैं? जी, यही इलाके हैं, मतलब बहुत सारे पता नहीं कितने यहाँ पे बाहर से आते हैं, फिर यहाँ पर जो ना उनको एक गढ़ मिला हुआ है, यहाँ एक पॉइंट मिल गया है। इलाका मकीन इस तरह के नहीं है, हमारे चक्रा गोल्ड के लोग इस तरह के नहीं है, लेकिन इलाका मकीन कोई मुलविस नहीं है। बाहर से जो आ रहे हैं ना, जब उनको दिखता है कि यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है नशेइयों की, तो फिर वो यहाँ आके कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने? सर कंप्लेन बहुत गई है, बहुत कंप्लेन गई है। अपनी मतलब आपके तहत इनको मारते भी हैं, भगाते भी हैं, लेकिन कोई जो ना, मतलब हमारे जमान टोन थाने की पुलिस बहुत दफा आई है, जो इनको मतलब गाड़ियां भर के लेकर गई है, लेकिन फिर भी जो है ना, ये मतलब कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वल्लाह आलम, कितनी दफा हमारे आंखों के सामने इनको मार के, डंडे मार के, गाड़ियों में बिठा के इनको ले जाया गया है। फिर दोबारा ये वापसी आते हैं, फिर पता नहीं कैसे कहाँ से आते हैं। जैसे कि अभी उस दिन का वाकया है, यहाँ पे एक लेडीज जा रही थी, वो कहीं और दूर से आए थे यहाँ पे, फिर किसी के पास भी आए थे, मतलब बीमार थी वो लेडीज, फैमिली पूरी उनके साथ थी। तो ये एक पोल्ट्री मतलब
मिला, उसके साथ पहले बदतमीजी करी, तो फिर सारे पोटी 30-40 हो गए। 30-40 मतलब आपस में नशाई मिलके उस लड़की से मतलब परस भी छिल रहे, उसके साथ मतलब बदतमीजी कर रहे थे। फिर हम लोग सारे इलाके के लड़के दुकानदार जितने भी थे, फिर हम लोग गए उधर, उन पोटरी को भगाया, फिर हमने उस लड़की की जो है ना वहाँ से जान छुड़ाई है। नाज़रीन, आपने सुना, इनका कहना यह है कि यहाँ के इलाके मकीन जो है वो शामिल नहीं है। बाहर से लोग आते हैं जो सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं। बाहर से लोग कहाँ से आते हैं? यूरोप से तो आने से रहे, यकीनन यहीं के करीब के लोग हैं या फिर इस इलाके के लोग हैं। आइए हम मजीद लोगों से व्यूज लेते हैं, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं चक्रा गोट, जिसके अभी मैंने पूरा आपको सूरत हाल दिखाई, और एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि यहाँ पर एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका भी रहता है, बड़ी नौजवान नस्ल जो बड़ी पढ़ी लिखी है, और उनको इन चीज़ों से बड़ी इरिटेशन है। तो इस नौजवान नस्ल ने आया कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम किए हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही ज़ाहिर है बुराई को बहुत जल्दी ख़त्म करना जानते हैं। तो आइए, इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ कब से रह रहे हैं और इनको कितना अरसा दराज से ये सारी चीज़ें देखते हुए हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वकास अली। वकास भाई, मुझे ये बताइए कि आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सर मुझे यहाँ पे 25 ईयर्स हो गए। 25 साल? तो 25 साल से जो इस इलाके का हाल है, आप तो नई जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन है, तो क्या हुआ? ये जो भी आप हाल देख रहे हैं ये रिसेंटली हुआ है, 2017 के बाद हुआ ये हाल। आप देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है पीछे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गंदगी करी है वो मंशियात ने करी है। इसके खिलाफ काफ़ी यंग जनरेशन ने आवाज़ उठाई, जितने इदारे थे उन तक एप्लीकेशन पहुँचाई, लेकिन कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं है। पुलिस के नाफिज लोग आते हैं यहाँ पे, उनको उठाते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं 1 घंटे बाद। यहाँ तक कि यहाँ पे जो ड्रग्स लेने वाले हैं उनकी डेथ हो जाती है तो कोई भी नहीं आता। जीपी वालों को, ईडी वालों को हम कॉल करते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। पुलिस वालों को भी कॉल करते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पे पूछा करें ना किसका काम है, वो कहते हैं बस पहले आप जाके पुलिस में कंप्लेन करो, पुलिस वालों की कॉल, थाने की कॉल हमें आएगी तो हम आएंगे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये भी सिर्फ आप इलाका देख रहे हैं, आपने ये गंदगी, यहाँ पे 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे लाइट होती है। उसके खिलाफ भी एहतजाज कर करके हमारी न्यू जनरेशन जितनी भी एहतजाज करते, जो हमसे हो सकता है। यहाँ पे मंशियात के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। यहाँ पे अच्छे खासे लोग रहते हैं, 60% एम्प्लॉयज जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं। आप ये बच्चों की हालत देख रहे हैं, यहाँ पे टीचर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा तंग हो गए। इस इलाके में ये हालत अभी हुई है रिसेंटली, जब से ये मंशियात का जोर पकड़ा गया है। और इसकी इधर की मंशियात का जिक्र सिंध असम्बली में भी हुआ है, वहाँ पे भी आवाज़ उठाई गई है कि कोरंगी चक्रा गोट के अंदर मंशियात जोर पकड़ चुकी है, वहाँ के लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने इतने एहतजाज किए हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई काम नहीं किया गया। तो देखिए नाज़रीन, ये है नई जनरेशन के व्यूज। मैं आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता चलूँ। नईम शेख साहब, चेयरमैन कोरंगी, खादिम कोरंगी। हमारा जहाँ न्यूज़ ने हमेशा आपको खादिम कोरंगी माना ही नहीं, बल्कि हमने तो आपको हमेशा खादिम इंसानियत माना है। और मेरे ख्याल से आपकी क्रीम जो है, जो वर्किंग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके, शायद उन्होंने आपको इस इलाके के बारे में आपको नॉलेज नहीं दी, और यकीनन नहीं दी होगी, तभी इस इलाके का ये हाल है। नईम शेख साहब, बहुत उम्मीद रखते हैं हम इस वीडियो के बाद इस इलाके की तरफ आप ज़रूर रुजू करेंगे और अपनी इंपॉर्टेंस ज़रूर शो करेंगे। जी, लोग मौजूद हैं चक्रा गोट इलाके के अंदर। अभी जो हमने बाहर की व्यूज आपको मनाजिर दिखाए, और अभी हमारा कैमरा भी आपको दिखाएगा बाहर जो हमने तमाम शूट किया, लोगों से व्यूज लिए, वहाँ के जितने कारोबारी हजरात हैं उनसे व्यूज लिए। तो मेरे ख्याल से जब हम इस चक्रा गोट के अंदर आए, इलाके के अंदर, और हमको यहाँ एक स्कूल नजर आता है, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पर हमारे मासूम बच्चे और बच्चियां दर्सगाह उनके रो तालीम हासिल करने यहाँ आते हैं। जिस तरह ये कचरा नजर आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ पर भी तमाम व्हाइट पाउडर, चर्स, ड्रग्स, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। होश के नाखून ले हमारी गवर्नमेंट, शर्म और हया करे थोड़ी सी हमारी गवर्नमेंट के। यह हमारी दरसगाह है जिसके सामने चरसी मवाली लोग बैठे हुए हैं, जहां हमारी बच्चियां आती हैं, यकीनन पेरेंट्स, हमारी माए बहनें भी आती होंगी, यहाँ असातिज़ा आते हैं, और ये कचरे का आलम और ये कचरे का ढेर। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी गवर्नमेंट ने होश के नाखून लिए में। आप शर्म करें, हया करें थोड़ी सी, और ये चीजों को खत्म करने की कोशिश करें। रोड को छोड़ दें, रोड हमें नहीं चाहिए, ब्रिजेस छोड़ दें, हमें नहीं चाहिए। आप पहले इसको फोकस करें जहां हमारी नई नस्ल संवरे। इस वक्त हमारे साथ समाजी कारकुन इस इलाके के मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि इस इलाके के ये क्या हालात हैं और यहाँ के मनाजिर क्या है, और ये कब से इसको देख रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, क्या नाम है आपका? हबीब लंजार।
तो आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर अरसे दराज से रिहाइश पजीर हैं, तो ये सब कुछ जो सिस्टम अभी हमने देखा, हमारा जहाँ जो अभी लोगों को दिखाएगा, पूरी दुनिया देखेगी इसको, तो ये सब ठीक है आप जैसे लोगों के होते हुए भी? सर हम लोग है हुकूमत के पोजीशन में है, हुकूमत माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की है। जो पीपल्स पार्टी का यहाँ पीएस भी उनकी है, यूसी भी उन्हीं की है और वॉन्टर भी उन्हीं की है। जहाँ ये आपने जो कह दिया ड्रग्स है, पानी बेचना है, ये जो सिंध सोलर का जो मसले है, जो कचरा है, मासूम बच्चे, ये स्कूल है गवर्नमेंट का जिसमें हमारी बच्चियाँ और बच्चे पढ़ते हैं, जो इनका गुजरना यहाँ मुश्किल है। इनका सिंध सोलर का एक सही मासूम शाह है, किसी की बदलियाँ लोगों की कर देता है, कोई टीम अच्छी आती है तो काम कर लेता है, फिर उसको हटा के फिर दूसरी टीमों को देता है। तो ये गंदगी और मंशियात सीधा सीधा छाट में तो ये कहूँगा तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो हमारे इस बच्चों के माहौल में अब देखे गए तो लोगों के बच्चों को गुटखा और ये चीजें मुंह में होगी। तो सिंध गवर्नमेंट का कभी कोई बड़ा सीनियर कारकुन या कोई बड़ी सीनियर क्रीम लोग यहाँ पर आए नहीं कभी विजिट के लिए? सर आए क्या, यहाँ जो जिम्मेदार रहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट के, उनको सबको पता है, सिंध गवर्नमेंट सबको पता है, कोई बात किसी से छुपती नहीं है। ठीक है, जब मीडिया के एक एक अफराद को पता है, वो मीडिया जितनी भी मेहनत करती है उसकी तो हम उनकी तो मेहरबानी है जो इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, मगर इदारे काम नहीं कर रहे। या उसमें इदारा मीडिया के कहने पे जो इदारा काम करे तो यार 100 से मतलब 40% भी काम हो जाए ना, तो एक सुकून की जिंदगी हो जाए। यहाँ इतनी मंशियात है जिसमें आई से रात दिन मेन रोड पे जाओ, वहाँ लूटा मारी हो रही है रात के टाइम लेडीजों से, वहाँ होश नहीं है। ऐसे जो थानों को हदूद को इतला भी देते हैं, काफी लड़के पकड़ के भी दिए हैं। ये तो अल्लाह, मैं तो मीडिया वालों को दुआ करूंगा जो फिर भी आते हैं आवाज उठा के वानों तक इदारों तक पहुंचाते, मगर अल्लाह उनको हिदायत दे तो इस चीज को गौर करे और इस माहौल से हमारे बच्चों की जान छुड़वा ले। तो जी नाज़रीन, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पे पूरी पीपल्स पार्टी की काबीना की गवर्नमेंट है, वोट्स भी उन्हीं के ही हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ये हाल है। अगर मैं आपको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इलाका जो है पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है या पाकिस्तान से कटा हुआ है। यहाँ इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इतना ताफून है, इतनी बदबू है, इतनी स्मेल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बुरा हाल है, इंतहाई बुरा हाल है यहाँ पर। अब मैं आपको ये बताता चलूं नाज़रीन कि हमको यहाँ ये भी सुनने में आया है कि यहाँ लेट नाइट जो है यहाँ पर ड्रग्स जो है हर किस्म की वो खरीदो फरोख्त भी होती है, जिसमें लेडीज भी शामिल हैं। और हम इस पर भरपूर वर्किंग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी सांसें और जब तक हम जिंदा हैं। हम इस काम को खत्म करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, चाहे हमको यहाँ पर रात 2 बजे आना पड़े या 3 बजे आना पड़े। इस तरह के प्रोग्राम्स हम आपको दिखाते रहेंगे, इस इलाके को हम साफ करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, बाकी अल्लाह की रजा। तो इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। कैमरामैन हमजा के साथ हमारा जहां न्यूज़ कराची। हमारा जहां, सच का जहां।